28 अगस्त 2024 को सुबह सुबह बेंगलुरु पुलिस को एक लड़की कॉल करती है। वो बेहद घबराई हुई थी। लड़की पुलिस को बताती है कि किसी ने उसकी दोस्त को कत्ल कर दिया है और लाश बिस्तर पर उसके बगल में पड़ी है। पुलिस तो क्या, हर किसी के लिए यह बेहद अजीब बात थी कि उसकी दोस्त की लाश बिस्तर पर उस लड़की के बगल में पड़ी थी और उसे पता ही नहीं था कि उसके बगल में सो रही उसकी दोस्त को किसने कत्ल किया। खैर, फोन कटते ही पुलिस तुरंत उस लड़की के बताए पते पर मकान नंबर 741 सेकंड फ्लोर फर्स्ट ब्लॉक एसएमवी लेआउट केंगेरी उपनगर में पहुंचती है और जैसी पुलिस को सूचना मिली थी, मौकाए वारदात पर ठीक वैसा ही दृश्य था। उस मकान के बेडरूम में एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसके गले में चाकू जैसी किसी चीज से वार किए जाने के निशान थे और उसका पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था। हालांकि फोन करने वाली लड़की भी डरी सहमी सी वहीं पर खड़ी थी। वैसे अब तक वहां पर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। इसके बाद मरने वाली लड़की की पहचान 25 साल की नव्याश्री के तौर पर हुई थी। नव्याश्री न सिर्फ बेहद खूबसूरत और खुश मिजाज लड़की थी, बल्कि वो पेशे से एक डांस इंस्ट्रक्टर थी जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब सवाल यह था कि इतनी हैप्पी गो लकी किस्म की लड़की की जान इतने भयानक तरीके से किसने ली, और वो भी उसी के घर के अंदर। लेकिन इससे भी अजीब बात यह कि उस समय नव्याश्री के साथ घर में उसकी सहेली ऐश्वर्या भी मौजूद थी और वो दोनों एक साथ एक ही बिस्तर में सोई हुई थी। तो फिर ऐश्वर्या को इस वारदात का पता क्यों नहीं चला था? साथ ही ये भी हैरान कर देने वाली बात थी कि कातिल आधी रात को चुपचाप नव्याश्री के घर में कैसे घुस गया था, और तो और नव्याश्री को कत्ल करके वो फरार कैसे हो गया था। सहेली ऐश्वर्या ने किसी के जबरदस्ती घर में घुसने या फिर मौत से पहले नव्याश्री के चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनी थी? ये सभी सवाल लगातार पुलिस को परेशान कर रहे थे। पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इकलौती चश्मदीद ऐश्वर्या से ही पूछताछ करके इस कत्ल की कहानी को समझने की कोशिश की। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि वो और नव्याश्री बचपन की दोस्त थी। वो दोनों एक साथ ही खेल कूद कर बड़ी हुई थी। असल में उन दोनों का ताल्लुक कर्नाटक के शिवमोगा जिले के भद्रावती इलाके से था, लेकिन उन दिनों वो दोनों बेंगलुरु में रहती थी। ऐश्वर्या ने बताया कि इस घटना से करीब 3 साल पहले नव्याश्री को किरण नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था। फिर जल्दी ही उन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। शादी के बाद नव्या अपने पति के साथ बेंगलुरु आ गई थी। वहां उसने डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नव्या और उसके पति किरण के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे और बात इस हद तक पहुंच गई थी कि नव्याश्री को अपने पति किरण से खतरा महसूस होने लगा था। इन सब के चलते ही 27 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे नव्याश्री ने अपनी सहेली ऐश्वर्या को फोन किया था और उसे अपने पास बुला लिया था। ऐश्वर्या की माने तो उसकी सहेली नव्या ने उससे कहा था कि वो अपने घर में भी खुद को अनसेफ फील कर रही है, इसलिए वो उसे अपने पास बुला रही है ताकि वो उसके साथ थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। नव्याश्री का फोन आने के बाद ऐश्वर्या उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन उसे नव्याश्री के पास पहुंचने में शाम के 4:30 बज गए थे। ऐश्वर्या ने बताया कि फिर हमने अपने कॉमन फ्रेंड अनिल से भी बात की और उससे मिलने को कहा। इसके बाद नव्याश्री ऐश्वर्या को अपनी कार में बैठाकर अपने घर यानी एसएमवी लेआउट से निकली और वो दोनों पीआर नगर पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने कॉमन फ्रेंड अनिल को पिक किया और फिर वो तीनों कई घंटे तक साथ रहे। असल में नव्याश्री उस दिन काफी परेशान थी। वो अपनी सुरक्षा को लेकर ऐश्वर्या और अनिल से बात करना चाहती थी। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि नव्याश्री के उसके पति किरण के साथ इन दिनों रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। उसका पति किरण उस पर शक करता था और अक्सर इस बात को लेकर ही उन दोनों में काफी लड़ाइयां हुआ करती थीं। पूछताछ के दौरान ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि ऐसे ही 27 अगस्त को भी लड़ाई के बाद नव्याश्री ने ऐश्वर्या को अपने पास बुलाया था। उसने ऐश्वर्या से कहा था कि वो ना तो घर में सुरक्षित महसूस कर रही है और ना ही बाहर, इसलिए उसे कुछ देर के लिए उसके साथ रहना चाहिए। ऐश्वर्या ने बताया कि हम दोनों भद्रावती से ही हैं और दोनों बचपन की सहेलियां हैं, इसीलिए मैं तुरंत नव्याश्री के पास चली गई। इसके बाद हम दोनों घर से बाहर निकले, साथ में थोड़ा वक्त गुजारा। रास्ते में हम अपने दोस्त अनिल से भी मिले। अनिल ने नव्या को इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए पुलिस के पास जाने की सलाह दी। दरअसल नव्याश्री अपने दोस्त अनिल से मिलकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अनिल ने उसे पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी थी। अनिल का कहना था कि अगर पुलिस किरण को पुलिस स्टेशन बुलाकर थोड़ा समझा देगी तो किरण उसके साथ दुर्व्यवहार करने से पहले सोचेगा। इस बातचीत के बाद 27 अगस्त को वो तीनों एक पार्टी में चले गए।
फिर वो लोग अनिल को छोड़कर नव्याश्री और ऐश्वर्या वापस एसएमवी लेआउट में नव्याश्री के घर लौट आई। क्योंकि नव्या और उसके पति में अनबन चल रही थी, तो उसका पति किरण अब भी घर में नहीं था। ऐश्वर्या उस रात नव्या के घर में ही रुक गई। वो दोनों सहेलियां एक साथ ही सो गई थीं। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि इसके बाद उस रात को क्या हुआ था उसे कुछ भी नहीं पता। असल में ऐश्वर्या का कहना था कि बीती रात को पार्टी में उसने ड्रिंक्स कर ली थी, जिसके चलते वो गहरे नशे में थी, जिसकी वजह से बिस्तर पर आते ही रात को उसे गहरी नींद आ गई। लेकिन जब सुबह को उसकी आंख खुली तो उसे बिस्तर कुछ गीला गीला सा लग रहा था, जैसे बेड वेटिंग हो गई हो। लेकिन जब ऐश्वर्या ने ध्यान से देखा तो बिस्तर में खून था और उसके पास में सो रही उसकी दोस्त नव्याश्री बेजान पड़ी थी। ऐश्वर्या ने पुलिस को आगे बताया कि नव्या का गला कटा हुआ था और उसकी हालत अस्त व्यस्त थी। ये सब देखकर ऐश्वर्या बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि चंद घंटे पहले जो दोस्त उसके साथ थी और वो दोनों साथ में बातें कर रहे थे। फिर नव्याश्री उसके बगल में सो गई थी, लेकिन सुबह होते होते किसी ने उसका गला रेत कर उसकी जान ले ली थी। लेकिन ऐश्वर्या का यह बयान पुलिस के लिए बेहद चौंकाने वाला था। तो पुलिस ने तस्दीक करने के लिए उससे पूछा कि आखिर रात को उसके बगल में सो रही उसकी सहेली का कत्ल हो गया, वो भी तब जब घर में उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था और उसे पता भी नहीं चला। ऐश्वर्या ने पुलिस को इसका भी जवाब दिया। उसका कहना था कि चूंकि रात को वो शराब के नशे में थी तो गहरी नींद में सो गई थी। ऐसे में ना तो उसे किसी की चीख सुनाई दी और ना ही कोई खटका लगा। हालांकि जांच में पुलिस को यह भी पता चल चुका था कि किरण और नव्याश्री दोनों के पास घर की एक एक चाबी रहती थी, क्योंकि वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे और अलग अलग समय पर घर लौटते थे। लेकिन जिस तरह से आधी रात को कातिल ने घर में घुसकर नव्या को कत्ल कर दिया था और उसके पास में सो रही ऐश्वर्या को छुआ तक नहीं था, ये बात इस ओर इशारा कर रही थी कि नव्या के कत्ल में उसके पति किरण का ही हाथ हो सकता है। वैसे भी नव्याश्री ने आखिरी बार जिससे अपनी जान को खतरा बताया था वो उसका पति किरण ही था। ऐसे में हो सकता था कि किरण ही आधी रात को डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोलकर दबे पांव अंदर आया हो और उसी ने नव्याश्री को कत्ल कर दिया हो और फिर चुपचाप घर से बाहर भी निकल गया हो, क्योंकि नव्या के दोस्तों और घर वालों की माने तो उसका पति किरण उस पर शक करता था। वो उसे लगातार परेशान भी करता था। नव्या की मां का बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। हालांकि वो कन्नड़ भाषा में बात कर रही हैं, लेकिन आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन हिंदी भाषा में स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। आप लोग उसे पढ़कर समझ सकते हैं। ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನನ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲದು ಟಾರ್ಚರ್. ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮನೆಗೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆಯವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋದಾಗ ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತ ನಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ನನಗ್ ಬಿಡಲ್ಲಮ್ಮ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ದ, ಅವ್ನ್ ತಗೊಂಬಂದ್ ತೋರಿಸ್ದ. ಇವಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವ್ನ್ ನನಗ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ತಂದಿರೋದಮ್ಮ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಮನೇಲಿ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಡಿ ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕರೆದ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಕರೆದ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲ್ಲ ಏನಾರು ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ. 2.5 ವರ್ಷ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಗಲಾಟೆ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು? ಅವನೇನು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಇವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಗೆ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಲು. 1 ವಾರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ದೇನೆ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ ನೈಟೇ ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋದು। अगले दिन मामले का खुलासा होने के बाद उसके मोबाइल की लोकेशन और दूसरे सर्विलांस की मदद से केंगेरी पुलिस ने किरण को अरेस्ट कर लिया और फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक किरण को शक था कि नव्याश्री का किसी और लड़के से अफेयर है। उन दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी लड़ाइयां होती थीं। नव्या को डर था कि कहीं किरण उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो उस रात अपनी सहेली के पास सो गई थी। लेकिन देर रात को किरण एक लोहे की रॉड लेकर आया था। उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। सबसे पहले उसने नव्याश्री के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, फिर उसने चाकू से नव्या का गला काट दिया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन घर से निकलने से पहले उसने सैनिटाइजर पी लिया था, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। इधर जब नव्याश्री की सहेली सुबह को उठी तो उसने नव्याश्री की लाश देखी,
जिसके बाद उसने पड़ोसियों और पुलिस को जानकारी दे दी थी। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है, क्योंकि यह भी पता चला था कि वारदात की रात घर में घुसकर कातिल ने नव्याश्री को पहले घर में ही एक कुर्सी से बांधा, उसके बाद उसे टॉर्चर किया और फिर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। जबकि ऐश्वर्या ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि उसे उसकी सहेली की लाश उसके बिस्तर पर बगल में पड़ी हुई मिली थी, जो खून से लथपथ थी। ऐसे में अगर यह मान भी लिया जाए कि आधी रात को नींद में सो रही नव्या का मुंह बंद करके ही कातिल ने उसका गला रेता था, तो भी बगल में सो रही उसकी दोस्त ऐश्वर्या को इसका पता कैसे नहीं चला था? और अगर दूसरी थ्योरी के मुताबिक नव्या को बिस्तर से उठाकर पहले घर के अंदर ही टॉर्चर किया गया, इसके बाद उसे कत्ल किया गया था, तो फिर उसकी चीख या खटपट से उसकी दोस्त की नींद खुल जानी चाहिए थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यानी भले ही पुलिस ने कातिल के तौर पर नव्याश्री के पति किरण को अरेस्ट कर लिया हो, लेकिन यह मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना कि लग रहा है। और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक डांस इंस्ट्रक्टर का कत्ल आखिर कैसे और किन हालातों में हुआ, यह अब भी एक राज है। बेंगलुरु पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या किरण ने आधी रात को अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया था, या फिर उसके साथ इस वारदात में कोई और भी शामिल था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।